नमस्ते। चलिए आज की सबसे जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज हम ग्लोबल टेक की दुनिया से लेकर अपने देश की खास हलचलों तक सब कुछ कवर करेंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, जनरेटिव एआई का भविष्य आखिर तय कौन कर रहा है? तो देखिए, एआई का दायरा तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ एक जरूरी सवाल उठता है, इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाए। इसी को लेकर अब एक ग्लोबल सिक्योरिटी कोड की बात चल रही है। और हुआ ये है कि दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों मतलब G7 ने जेनरेटिव एआई का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एक ग्लोबल सिक्योरिटी कोड पर साइन कर दिया है। ये एआई के भविष्य के लिए आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर है। तो ये G7 देश कौन से हैं? इसमें शामिल हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। और ये जो पूरा समझौता है, इसे इटली की प्रेसिडेंसी में फाइनल किया गया है। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से आते हैं अपने देश भारत पर। यहाँ टेक्नोलॉजी किस तरह से अपनी जगह बना रही है, वोटों से लेकर वोल्टेज तक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिक 2.0 पोर्टल की। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मकसद है कि लोगों को डिजिटल वोटर कार्ड आसानी से मिल सके। मतलब एक तरह से सरकारी सेवाओं को और मॉडर्न बनाने की एक और कोशिश। और बात सिर्फ नागरिक सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। लखनऊ में भारत का पहला पूरी तरह से एआई कंट्रोल्ड स्मार्ट पावर ग्रिड शुरू हो चुका है। सोचिए, एक तरफ वोटिंग सिस्टम डिजिटल हो रहा है तो दूसरी तरफ पावर सप्लाई एआई संभाल रहा है। ये दिखाता है कि भारत में एआई का इस्तेमाल कितनी तेजी से फैल रहा है। अच्छा, तो देश में तो ये सब हो रहा है, लेकिन दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है? चलिए कुछ आंकड़ों से इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की। इसमें भारत की रैंक है 80वीं। अब ये रैंक बताती क्या है? ये सीधे सीधे दिखाती है कि एक भारतीय नागरिक कितनी आसानी से दूसरे देशों में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल पर यात्रा कर सकता है। तो इस 80वीं रैंक को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए देखिए कि पहले नंबर पर कौन है। वो है सिंगापुर। मतलब सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल माना गया है। पासपोर्ट पावर के अलावा एक और बहुत ही पॉजिटिव खबर है, वो है साक्षरता दर। 2026 तक भारत की नेशनल लिटरेसी रेट बढ़कर 80.9% हो गई है। ये वाकई में देश के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ तो आंकड़े और भी जबरदस्त हैं। भारत के पास है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। ये आंकड़े सच में दिखाते हैं कि भारत किस स्केल पे काम कर रहा है। चलिए अब देश की बड़ी तस्वीर से जूम इन करते हैं राज्यों पर। देखते हैं कुछ राज्यों से आई खास खबरें फटाफट। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली, 24 जनवरी को राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया और दूसरी, कृषि के क्षेत्र में यूपी आज भी भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात गुजरात की। गुजरात में भी 2 अलग-अलग तरह की दिलचस्प खबरें हैं। एक तरफ देश का पहला बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं है, तो दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन में गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए एक बहुत ही अहम घर बना हुआ है। और इस टूर के आखिरी पड़ाव पर हम चलते हैं गोवा। गोवा चौथे इंडिया एनर्जी वीक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट होने वाला है। इसके अलावा गोवा के कुछ खास दिन भी हैं, जैसे 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे और 30 मई को स्टेटहुड डे। तो हमने ग्लोबल एआई की बात की, देश में टेक्नोलॉजी की बात की, राज्यों की खबरें देखी। तो इन सबको जोड़कर आज का सार क्या निकलता है? वो बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, एक तरफ ग्लोबल लेवल पर एआई को लेकर नियम बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोकल लेवल पर टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारा जा रहा है और साथ ही साथ राज्य भी तरक्की कर रहे हैं। तो आज की सारी खबरें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाती हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है, एक डायनामिक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि ये जो बदलता हुआ भारत है, इसके अपने लोगों और पूरी दुनिया के लिए आखिर मायने क्या हैं।